आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। आईब्रोज के बाल अगर ज़्यादा लंबे हों तो इनको कैंची से थोड़ा सा तराश लेना कैसा है? नहीं जी, आईब्रोज के बालों को तराशना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर कोई बाल ख़राब हो गए हों, जैसे बाज़ लोगों के बाल किसी बीमारी की वजह से या वैसे ही को विटामिन शैटामिन की कमी हो जाती है, आड़े तिरछे कांटों की तरह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उनको सीधा करने में मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हदीस में जो आईब्रोज़ बनाने का हुक्म दिया, बनाने से रोका गया है, वो इसलिए कि अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ा ना जाए। हर शख्स को अल्लाह ने एक ख़ास किस्म की आईब्रोज़ दी है, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके कोई चेंजिंग ना करें। जैसे ख़वातीन ब्यूटी पार्लर में जाके बारीक बना लेती हैं, देखने में बुरी भी लगती है वो, तो हराम है, नाजायज़ है। लेकिन अगर कोई बाल आड़ा तिरछा हो गया है, बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रहा है, तो उसको काट लेने में मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जो हमने उलमाए किराम से सुना है वो इसकी इजाज़त देते हैं, क्योंकि ये चीज़ फिर तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में आती नहीं है। यानी अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ा नहीं जा रहा, बल्कि संवारा जा रहा है। औरत का नापाकी की हालत में निकाह के लिए मस्जिद जाना कैसा है, जबकि इसका अपना निकाह हो? जायज़ नहीं है भाई, नापाकी की हालत में औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। अगर निकाह कर रही हैं तो अपने किसी नुमाइंदे को, वकील को भेज दें, या मस्जिद के कमरे वगैरह में निकाह इनका इनेकाद हो जाए। यानी मस्जिदों से मुत्तसिल कमरे भी होते हैं ना, इमाम का, मुअज्जिन का, वहाँ निकाह हो जाए, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती। बग़ैर वज़ू के लेट कर मोबाइल में कुरान पढ़ना कैसा है? जायज़ है। मुफ्ती साहब, क्या सजदे की हालत में तिलावत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हदीस में मना है। मैं आलिमा नहीं हूँ, लेकिन क्या उलमा से सुनकर दीन की बातें औरतों को बता सकती हूँ? जी, बता सकती हैं। लेकिन वाइज़ा बनना जो है ना, वाइज़ यानी वाज़ो नसीहत करना, इसमें अपने बिगड़ने के ख़तरात बहुत होते हैं। जब आप पब्लिक को बिठा के नसीहत करें तो लोग वाहवा भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, हदिया नजराने भी बाज़ दफ़ा आना शुरू होते हैं, इंसान का नफ्स खुद बिगड़ने लगता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि अवाम में वाज़ो नसीहत के लिए ज़रूरी है किसी बुज़ुर्ग से खुद इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, किसी को मेंटोर बनाएं। तो आप भी अगर ख़वातीन में बयान करना चाहती हैं तो किसी बूढ़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, क्योंकि जवान औरत के लिए किसी जवान शेख से बैत होने में भी आजकल फसादात का बड़ा ख़तरा होता है। क्योंकि इंसान जितना भी नेक हो, बहरहाल आदमी पहले होता है, वो नौजवान ही होता है, उसमें खुद उसके बिगड़ने का भी ख़तरा होता है। क्योंकि पीरो मुर्शिद कोई फ़रिश्ता तो नहीं है ना, है तो वो इंसान ही, उसमें भी ख्वाहिशात हैं। तो इसलिए जो भी जवान लड़कियां हैं, जब मैं उनको मशवरा देता हूँ किसी से बैत होने का, तो मैं यही कहता हूँ कि जवान पीरो मुर्शिद के बजाय किसी बूढ़े से बैत हो, और ऐसे बूढ़े से जिसके पर उलमा को एतमाद हो। मुफ्ती साहब, क्या सजदे की ये हो चुका मेरे भाई, क्या कुरान पढ़कर मरहूम वालदा को सवाब पहुँचाया जा सकता है? जी, पहुँचाया जा सकता है, लेकिन हदीस में जिस चीज़ की तरगीब है वो काम करना चाहिए, वो है सदका। तो कोई भी अच्छा काम कर ले, मस्जिद की तामीर, मदरसे में पैसे दे दिए, सदका, पैसे को ज़्यादा फोकस करें। आजकल मुसलमान चाहते हैं हमसे नमाज़ें पढ़वा लो, रोकड़ा नहीं निकालना जेब से। अगर किसी औरत की ईशा की नमाज गलती से क़ज़ा हो जाए और सुबह इसके नापाकी के अय्याम शुरू हो जाएं, तो इसकी क़ज़ा नापाकी के अय्याम ख़त्म होने के बाद पढ़ेगी और किस वक्त पढ़ सकती है? जी, नापाकी के अय्याम ख़त्म होने के बाद वो जब चाहे क़ज़ा पढ़ ले, नापाकी में नहीं पढ़ सकती। लेकिन ये कबीरा गुनाह है नमाज का क़ज़ा कर देना, खूब समझ लें।